राजा रघुवंशी मर्डर केस में चारों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। राज कुशवाहा और विशाल सिंह को इंदौर से अरेस्ट किया गया है। आकाश राजपूत को यूपी के ललितपुर से और आनंद कुर्मी को सागर से अरेस्ट किया गया है। सोनम रघुवंशी कल देर रात यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली, जिसके बाद पूरी मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने का दावा मेघालय पुलिस की ओर से किया गया। सोनम पर सुपारी देकर अपने पति राजा का मर्डर करवाने का आरोप लगा है। मेघालय पुलिस की माने तो शिलांग ले जाकर राजा की हत्या का प्लान सोनम और राज कुशवाहा ने बनाया था। राज और सोनम के बीच प्रेम संबंध थे। राजा की इसी के चलते हत्या करवाई गई और इसके लिए 3 सुपारी किलर आकाश, आनंद और विशाल को हायर किया गया था। जल्द ही मेघालय पुलिस सोनम को ट्रांजिट रिमांड पर भी लेगी। फिलहाल आपको बता दें कि सोनम को गाजीपुर के वन कंट्रोल सेंटर पर फिलहाल रखा गया है और इंतजार किया जा रहा है मेघालय पुलिस का। और जब मेघालय पुलिस यहां पर पहुंचेगी, यूपी पुलिस सोनम को ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय पुलिस को सौंप देगी और उसके बाद मेघालय पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी और साथ में मध्य प्रदेश की पुलिस भी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले को लेकर करेंगी। सोनम कातिल है, इसका यकीन राजा की मां को अब तक नहीं हो रहा है। सोनम मिल गई, मैं यही चाहती हूँ कि सोनम के मुंह से मैं सुनना चाहती हूँ पहली बात तो, कि उसने राजा को कहाँ छोड़ा था, किस हालत में छोड़ा था, क्यों छोड़ा था। जब उसका पति था, उसने दिल से माना था तो उसको उसके साथ होना था। सोनम कातिल है, राजा के भाई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। बाकी हमारा इसमें ये मानना भी है तो या तो वहाँ से भागी है कुछ हो। बाकी इसमें जब तक हम लोग चाह रहे हैं, एक बार सोनम से जब तक बात नहीं कर लें तब तक हम लोग कंफर्म नहीं कर पा रहा सोनम इसमें इन्वॉल्व है तो नहीं है। और हालांकि जो पुलिस बता रही है इसमें जो 4-5 लोग मिले हुए हैं, हो सकता है इसमें 4-5 लोग मिले जो यही इन्वॉल्व हो, इसमें सोनम का नाम बीच में आ रहा हो। सोनम ने राजा को मारा है, ये बात सोनम का परिवार भी नहीं मान रहा है। सब झूठे हैं, कोई गिरफ्तार नहीं करा। उनने सोनम ढाबे पे गई, ढाबे वाले से फोन लिया और फोन लगाया उसके भैया को, फिर क्या गिरफ्तार करा। सब झूठे ही है, जब एक बात झूठे सब बात झूठे। ये 17 दिन पहले की तस्वीर है और ये 17 दिन बाद सोनम की तस्वीर है। इन दोनों तस्वीरों के बीच में क्या हुआ, किसने प्लानिंग की, किसने फंसाया, कौन फंसा, इन सवालों में अभी हर कोई उलझा हुआ है। एक ऐसी बात सामने आई है जिससे यह साफ नजर आ रहा है कि सोनम के परिवार को पता था कि शादी जबरदस्ती हो रही है। राजा का परिवार 1 साल बाद शादी करना चाहता था। सोनम के परिवार ने दबाव डालकर 2 महीने में ही शादी करवा दी। शादी के ठीक 2 दिन बाद वापस अपने मायके चली गई। कि उसको जाना था, या तो मेरे को एक बार बात शेयर कर लेती कि मम्मी मैं दूसरे से प्यार करती या कुछ भी बात है तो मैं ना मना कह देती कि नहीं बेटा हम हमारे ऊपर ले लेंगे, तुम्हारे घर भी नहीं पता चलने देंगे इस बात का। हम बोल देंगे हमको लड़की पसंद नहीं है, मगर ये बात का हमको बिल्कुल अंदाजा नहीं था, दोनों माँ बेटा को नहीं था, नहीं तो हमें इतना वो नहीं करते। जब राजा और सोनम की पहली मुलाकात हुई, जब दोनों परिवारों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, तभी राजा ने अपनी मां को सोनम के बारे में बता दिया था। कहा था सोनम को शादी में इंटरेस्ट नहीं है। मैंने उसकी मम्मी से बात करी कि इन दोनों बच्चे को घूमने के लिए जाने दो, पिक्चर देखने का इसका मन है राजा का, सोनम को घुमाने का, तो इनको जाने दो। मैं इनके बच्चे थोड़े बात करेंगे तो अपन को भी अच्छा लगेगा कि आपस में दोनों की बात होगी, कुछ भी मन में होगा तो पता तो चलेगा। तो उनकी मम्मी ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत सख्ती है, उसके पापा को ये चीज़ पसंद नहीं है कि बच्ची घर से बाहर निकले। शादी के पहले की बात है। ये राज कुशवाहा है। पुलिस का कहना है कि किसी राज के चक्कर में सोनम ने राजा को मारने की प्लानिंग बनाई। प्लानिंग इतनी सटीक थी, किसी को सोनम पर शक तक नहीं गया। Can we say that Sonam is the prime accused right now? You can see she's the one of the prime accused. Others are co-accused. I mean, the others are assailants. They committed the murder, but planning and involvement is you cannot rule out Sonam Raghuvanshi. जब ये केस शुरू हुआ तो इसको लूट का केस माना जा रहा था। राजा रघुवंशी की सोने की चेन, कीमती चीजें लूट ली गई थी। अब राजा की मां ने बताया है कि ये सोने की चेन राजा ने सोनम के कहने पर पहनी थी। सोनम ने ही मेघालय के लिए टिकट भी बुक कराई थी, लेकिन मेघालय से वापसी की टिकट बुक नहीं कराई गई थी। राजा को फोटो खिंचवाने का शौक था, लेकिन सोनम ने पूरी ट्रिप के दौरान कोई फोटो वीडियो नहीं खींची। तो क्या सोनम पहले से इस केस को लूट का केस बनाने की प्लानिंग कर रही थी?
रात को मैंने उससे चेन अंगूठी सब उतरा के रख दी थी। फिर है ना सुबह वो गया ना, तो फिर मैंने उसको रास्ते में फ़ोन लगाया कि बेटा पहुंच गया क्या? तो बोले मम्मी अभी नहीं पहुंचा, थोड़ी देर में पहुंचूंगा। तो बोले मम्मी वो सोनम बोल रही थी कि चेन पहन के आना, लेके आना। तो मैंने बोला कि उसके कहने में लेके मत जाना, वो पहनना भी नहीं बेटा, अपन को बाहर जा रहे हैं। तो बोले हाँ ठीक है, बोले उसने यूँ बोल दिया कि हाँ मम्मी। तो मैंने कि तू वापस आ रहा क्या रिटर्न चेन लेने के लिए? तो बोले नहीं मैं नहीं आ रहा, उसने यूँ बोला। अब वो एयरपोर्ट पे पहुंचा तो उसने फोटो डाली, उसको फोटो डालने का बहुत शौक था, कहीं भी जाता था फोटो डालता। तो एयरपोर्ट की फोटो में उसके गले में कुछ चेन दिखी। तो फिर मैंने बोला क्यों तूने तो चेन पहनी और अभी तो मेरे से बोल रहा था कि मम्मी मैं चेन लेके नहीं आया और ये गले में चेन कहाँ से आई? तो बोले मेरे को सोनम ने बोला था, उसने यूँ बोला। फिर मैंने सोनम को फोन लगाया तुरंत ही कि सोनम उसको राजा को तुमने चेन पहनने का क्यों बोला? तो बोले मम्मी मैं क्यों बोलूंगी, उसने यूँ बोला मैं क्यों बोलूंगी, मैं खुद घर से कुछ पहन के नहीं आई। ये वीडियो देखिए, राजा स्कूटी स्टार्ट कर रहा है और सोनम राजा से दूर जाकर किसी से चैट कर रही है। दावा किया जा रहा है कि सोनम लगातार राज की लोकेशन भेज रही थी, जिससे भाड़े के हत्यारों को राजा की सटीक लोकेशन मिल सके। दूसरी फुटेज में एक लाल कार आकर ठीक स्कूटी से थोड़ी दूर पर खड़ी होती है। क्या इसी कार में विशाल, आकाश आनंद और राज बैठे हुए थे? क्या इसी के बाद राजा की हत्या की गई थी? अभी तक एक सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है कि सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची, गाजीपुर पहुंचकर घर वालों को फोन क्यों किया, सरेंडर करने की बात क्यों की, सोनम कहां थी? इसकी लोकेशन ना मेघालय पुलिस और ना ही इंदौर पुलिस ट्रैक कर पाई थी। सोनम की मदद कौन कर रहा था? सोनम राज के साथ कैसे संपर्क में थी? राजा की हत्या के 8 दिन के बाद सोनम मिली है शिलोंग से करीब 1100 किलोमीटर दूर यूपी के गाजीपुर में। जहां सोनम मिली वहां से कुछ ही दूरी पर आकाश कुशवाहा का गांव नंदगंज है। मेघालय पुलिस की जांच में सोनम और राज के लव अफेयर का भी एंगल सामने आया। और ऐसे में राज और सोनम का क्या कनेक्शन है, बताते हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में। राजा मर्डर केस में अभी तक 5 किरदार सामने आए हैं। सेंटर में सोनम है, राज कुशवाहा है, जबकि इनका साथ आनंद, आकाश और विशाल ने दिया था। सोनम ने जहां सरेंडर किया वो ढाबा शिलोंग से 1100 किलोमीटर दूर गाजीपुर में आता है। बगल में ही नंदगंज था और इसी नंदगंज थाने में राज कुशवाहा का घर है। अब आपको बताते हैं कि अभी तक गायब चल रही सोनम ने अचानक सरेंडर क्यों किया। दरअसल पुलिस ने रविवार की रात में ही राज, आकाश और विशाल को गिरफ्तार कर लिया था। अब सोनम के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, लिहाजा सोनम ने सरेंडर कर दिया। जिस राज कुशवाहा को पूरे मर्डर मिस्ट्री का सेंटर पॉइंट माना जा रहा है, जिस राज की वजह से राजा की हत्या की बात कही जा रही है, वो राज सोनम से उम्र में 5 साल छोटा है। सोनम और उसकी मुलाकात सोनम के पिता देवी सिंह के प्लाईवुड फैक्ट्री में हुई थी। सोनम वहां एचआर का काम देखती थी और राज उसी फैक्ट्री में काम करता था। दावा किया जा रहा है कि इसी दौरान सोनम और राज के बीच नजदीकियां बढ़ी। सोनम और राज पहले आसपास ही रहते थे, बाद में राज कुशवाहा ने वहां से घर खाली कर दिया था। पुलिस को चकमा देने के लिए राज इंदौर में ही रुका रहा, लेकिन पुलिस की तहकीकात में एक के बाद एक परतें खुलती चली गईं। सोनम राजा से शादी नहीं करना चाहती थी, इसका एहसास राजा को भी था। हालांकि दोनों परिवारों के दबाव में यह शादी कराई गई, लेकिन शादी के साथ ही राजा के मर्डर की प्लानिंग भी तैयार कर ली गई। भाड़े के हत्यारे तय कर लिए गए, पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई। कोशिश ये थी कि राजा का मर्डर लूट की वारदात जैसी लगे, लेकिन पुलिस जिस तरह तुरंत एक्शन में आई, उससे सोनम का प्लान फेल हो गया। मेघालय पुलिस जल्द ही इस केस की पूरी डिटेल सबके सामने रखेगी, हर कड़ी को जोड़ेगी। उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से पता चलेगा कि राजा का मर्डर कैसे हुआ, किसने साजिश रची और किसने इसे अंजाम दिया। राजा रघुवंशी केस में हमारे संवाददाता ने मेघालय के मुख्यमंत्री से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जिसमें मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा ने यह बताया कि मेघालय पुलिस के पास शुरू से ही लीड थी। पूरे केस पर मेघालय के सीएम ने क्या कहा है, सुनिए पूरी बातचीत। कि ये पूरा केस कैसे खुला, मेघालय पुलिस लगातार कई लंबे दिनों तक लगी रही, उसके बाद सोनम को पकड़ा, तो थोड़ा सा इसका बता देंगे प्लीज। इसका डिटेल्स जो है हमारे टीजी मैडम ने एक प्रेस रिलीज दिया है जी सर, और डिप्टी सीएम ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जी, उसमें सब डिटेल्स हैं जी। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बिगिनिंग से ही, शुरुआत से ही हमारे पास छोटे छोटे लीड्स थे जी, और लेकिन उनको हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे थे जी, और अलग अलग जो भी लीड्स मिले उनको इन्वेस्टिगेट करना था और जोड़ना था, और फिर जो है पूरी कहानी हमारे सामने आई। तो उसका हमें
जैसे कि काफी काम करना पड़ा, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया जी और उसके बीच में काफी प्रेशर भी था, काफी वहां पे हमारे पास डिफिकल्ट कंडीशंस भी थे। जी तो इन सब के बीच में जैसे मैंने कहा पुलिस ने इसमें काफी फोकस किया जी और जो जो इन्वेस्टिगेशन जो लीड्स मिले उसके बेसिस पे हम लोग या इस कंक्लूजन तक पहुंचे और आज सोनम और बाकी लोगों ने भी सरेंडर किया है जी और उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी दिया है हाँ और अब इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी एज पर लॉ। सर, सोनम के पिता जो हैं मेघालय पुलिस की कार्रवाई पर सवाल भी उठा रहे हैं, तो उसको लेकर मेघालय सरकार का या पुलिस का क्या कहना है सर? देखिए ये बहुत ही अभी एक इमोशनल सिचुएशन है उनके लिए जी और पूरा परिवार जो है पिछले 10 दिन 14 दिन से काफी इमोशनल स्ट्रेस के थ्रू जा रहे हैं और अभी ऐसा जब इन्फॉर्मेशन आया कि उनके फैमिली के अंदर ही ये सब सिचुएशन हुआ जी तो थोड़ा समय तो लगेगा इसको डाइजेस्ट करने में और इसको एक्सेप्ट करने में, लेकिन फैक्ट्स बिल्कुल सामने है जी ये जो सब चीजें हम लोग कह रहे हैं ये एविडेंस के बेसिस पर है जी तो इसलिए हमें थोड़ा स्पेस और थोड़ा समय देना चाहिए फैमिली को। जी मुझे पूरा विश्वास है कि अभी इमोशनल है तो फिर गलत होगा हमारी तरफ से इनको कि हम लोग उनको कोई इसमें कुछ ज्यादा हम लोग कहे, क्योंकि कोई भी इमोशनल हो सकता है और कोई भी स्ट्रेस में कह सकते हैं, लेकिन जैसे ही उनको फैक्ट्स मालूम पड़ेंगे और जैसी कार्रवाई आगे बढ़ेगी जी मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी को जो है जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। तो सर सोनम क्या इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है? देखिए अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन अभी हुआ नहीं, लेकिन हाँ। जैसे मैंने कहा कि इसमें ऑब्वियसली अलग अलग फैक्टर्स हैं, लेकिन उनका इसमें काफी बड़ा ऑब्वियसली रोल है। अब इसमें कैसे क्या हुआ, किसने एक्चुअली इसमें डायरेक्शन दिए, हाँ मेरे ख्याल से ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही निकलेगा, हाँ स्टेटमेंट के बाद ही निकलेगा। लेकिन जैसे कहा कि जो जिन्होंने ये अल्टीमेटली जो जिन्होंने एक्ट किया उनका जो पूरा स्टेटमेंट आ चुका है, उन्होंने तो एडमिट कर चुके हैं, लेकिन अभी क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, किसने करवाया, जी ये सब अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही निकलेगा। सर एक सवाल ये भी है कि क्योंकि ये बड़ा मर्डर केस हो गया था जिसके बाद खुद मेघालय गवर्नमेंट, आप खुद जो है एक एक चीज को बड़ी बारीकी से मॉनिटर कर रहे थे, खुद मेघालय पुलिस के डीजीपी से आप लगातार संपर्क में थे, तो क्या ये पता चल पाया कि सोनम और उसके साथियों ने इस हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया? जैसे मैंने कहा कि हमारे पास क्लूज है और हमारे पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन पूरा इन्वेस्टिगेशन हो जाने दो और पूरा जो है स्टेटमेंट सबका रिकॉर्ड एक बार हो जाने दो। सबको अभी जो है यूपी से हो या मध्य प्रदेश से जहाँ पे उनको अरेस्ट किया था वहां भी उनको ले जा रहे हैं वापस सभी मेघालय। तो जब वहां पे ले जाने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन होगा और जब पूरा जो है स्टेटमेंट मिलेगा जी मेरे ख्याल उसके बाद ही हम भी कुछ पूरा अपनी तरफ से पूरी जो है डिटेल्स दे पाएंगे। तो क्या चारों आरोपियों का, इनका सभी आरोपियों का रिमांड भी लेगी पुलिस? हाँ जी बिल्कुल। शुक्रिया।